हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम साइंस के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारा टारगेट आपको एग्जाम से पहले 700 क्वेश्चन करवाना है। दोस्तों, एग्जाम में आपको एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, आप उसे सही कर कर आएंगे, मैं यह विश्वास दिलाता हूं। दोस्तों, यह क्लासेस लगाने के बाद जब आप एग्जाम देख कर आओगे तब यही कहोगे सर पेपर काफी आसान था। दोस्तों, इस क्लास को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्जाम की एक सटीक तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ध्वनि तरंगे गति करती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 ठोस, द्रव व गैस, इन तीनों अवस्था में ध्वनि तरंगे गति कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 आवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सदैव। क्वेश्चन नंबर 3 चाल का मूल मात्रक है। ऑप्शन नंबर 4 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 5 डबल रोटी के निर्माण के दौरान निकलने वाली गैस है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 सीएनजी ईंधन का ऊष्मीयमान है। ऑप्शन नंबर 3 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 धातु का उदाहरण है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सल्फर। क्वेश्चन नंबर 8 नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सिट्रिक एसिड। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 वनस्पति तेल। दोस्तों, वनस्पति तेल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 बेकेलाइट। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है 1 हर्ट्ज बराबर होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 60 कंपन प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 कितने डेसिबल से अधिक शोर हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 80 डेसिबल से अधिक का शोर हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यह तो आप सभी को मालूम होगा। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग जो एक मच्छर के द्वारा फैलता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 15 सही कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, कोशिका केंद्रक में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर 3 जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं, केंद्रक कोशिका झिल्ली में गिरी होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कलिका द्वारा जनन होता है हाइड्रा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 मक्का की फसल उगाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है। दोस्तों, कम तापक्रम। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 शुद्ध जल होता है। दोस्तों, उदासीन। ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है संचरणीय रोगों का प्रमुख कारक है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 घरेलू मक्खी। क्वेश्चन नंबर 20 पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इसके टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है मछलियां किस अंग से श्वसन करती है। इसका मतलब है दोस्तों, जो मछली है वो किस अंग से सांस ले पाती है। तो दोस्तों, गिल्स। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद है। दोस्तों, अपंग व जैव गैस। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। ऑप्शन नंबर 4 71%।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 प्लाईवुड। दोस्तों प्लाईवुड वन उत्पाद है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। पृथ्वी का मध्य भाग कहलाता है। दोस्तों हम इसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। दोस्तों केंद्र बिंदु वाले भाग को क्रोड और मध्य भाग को प्रावार और जो अंतिम भाग है उसे भूपर्वती कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि मध्य भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जो नेत्र को रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आइरिस। क्वेश्चन नंबर 27, परजीवी पादप का उदाहरण है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अमरबेल। क्वेश्चन नंबर 28, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। दोस्तों पपीता। ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर 3 गोइटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? दोस्तों गाय में। ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में पुत्री का निर्माण होता है। तो दोस्तों 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22वें जोड़ी पर XX और 23वें जोड़ी पर XY होते हैं। दोस्तों XY का मतलब लड़के का जन्म और XX का मतलब लड़की का जन्म। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 2X गुणसूत्र से पुत्री का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 32, पादप का जनन भाग होता है। ऑप्शन नंबर 4 पुष्प। क्वेश्चन नंबर 33, किस आयु वर्ग के किशोरों को टीन एजर्स कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 13 से 19 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को टीन एजर्स कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रदर्शित लेग्यूम पादप में उपस्थित जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाला जीवाणु है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राइजोबियम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, मार्वल कैंसर परिघटना का कारण है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अम्ल वर्षा। दोस्तों हमारा फर्स्ट चैप्टर है विज्ञान एवं उसकी शाखाएं। इस चैप्टर के मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1, एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मधुमक्खी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, पोडोलॉजी का संबंध है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मृदा से। दोस्तों आप इसे नोट डाउन भी करते रहें, क्योंकि दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सजावटी पादपों का। क्वेश्चन नंबर 4 सेरीकल्चर है। ऑप्शन नंबर 1 रेशम कीट पालन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जंतुओं एवं पादपों के वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 वर्गीकी। क्वेश्चन नंबर 6 जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है एथोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 फलों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 जंतु एवं आवास के संबंध का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इकोलॉजी में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। मानव मस्तिष्क का अध्ययन जिस शाखा में होता है वह है साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है पंछियों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 ऑर्निथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11 हाइड्रोफोनिक्स में पादपों को किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मिट्टी। दोस्तों खनिज लवण, जल, प्रकाश, इन तीनों अवस्थाओं की आवश्यकता होती है, परंतु मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। जियोलॉजी में अध्ययन करते हैं भूगर्भ का अध्ययन। ऑप्शन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 फिंगरप्रिंट का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 डायस्टिलोग्राफी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
वृद्धावस्था से संबंधित विज्ञान की शाखा है ऑप्शन नंबर 4 जीरोंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15 कल्टीवेशन में अध्ययन करते हैं ऑप्शन नंबर 1 घासों का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत से स्टूडेंट हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो समझ में कैसे आएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप परीक्षा में पास कैसे होंगे। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए और आप इस परीक्षा में पास नहीं टॉप करें। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत। क्वेश्चन नंबर 1 पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है ऑप्शन नंबर 1 सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 2 सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑप्शन नंबर 3 नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 हाइड्रोजन बम में कौन सी क्रिया होती है ऑप्शन नंबर 2 नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 4 कूड़ा करकट में मुख्य रूप से होते हैं ऑप्शन नंबर 2 कार्बनिक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 5 प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ऑप्शन नंबर 3 फोटोसेल। क्वेश्चन नंबर 6 गोबर गैस बनाने के बाद शेष बचे पदार्थ को कहते हैं ऑप्शन नंबर 3 स्लरी। क्वेश्चन नंबर 7 गोबर गैस में मुख्य ज्वलनशील अवयव है मीथेन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 गोबर गैस संगठन में मीथेन का प्रतिशत होता है ऑप्शन नंबर 1 55%। क्वेश्चन नंबर 9 स्लरी काम में आता है ऑप्शन नंबर 1 उर्वरक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10 कचरे में ऊर्जा किस विधि से प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर 1 तापीय आसवन विधि द्वारा। कचरे के तापीय आसवन में कौन सी गैस प्राप्त होती है ऑप्शन नंबर 1 मीथेन। क्वेश्चन नंबर 12 पृथ्वी के केंद्र से आधी दूरी पर कितना ताप है ऑप्शन नंबर 1 3000 सेल्सियस। भारत की प्रथम संलयन भट्टी का क्या नाम है ऑप्शन नंबर 3 आदित्य। क्वेश्चन नंबर 14 परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में प्रयोग में ली जाने वाली छड़ें बनी होती है ऑप्शन नंबर 2 ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 15 परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है ऑप्शन नंबर 1 सीडी। क्वेश्चन नंबर 16 परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में किसका उपयोग होता है ऑप्शन नंबर 2 H2O। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सा स्रोत परंपरागत नहीं है ऑप्शन नंबर 3 सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 18 परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं ऑप्शन नंबर 4 उक्त 2+3 यानी जो नष्ट हो रहे हैं और जो सीमित हैं ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 गहरी खानों में गहराई के साथ ताप बढ़ता है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 सूर्य में प्रतिवर्ष ऊर्जा प्राप्त होती है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 पृथ्वी को प्रतिवर्ष ऊर्जा की आवश्यकता होती है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 पृथ्वी के धरातल से लगभग कितनी ऊर्जा बाहर की तरफ प्रवाहित हो रही है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 परमाणु भट्टी में मंदक का कार्य है ऑप्शन नंबर 1 न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से कौन कौन से पदार्थ मंदक के रूप में काम आते हैं ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी H2O D2O BO। आज किसी देश की प्रगति का मापक है ऑप्शन नंबर 2 ऊर्जा की खपत का अधिक होना। नंबर 26 एशिया की सबसे बड़ी पवन परियोजना जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 संलयन के लिए आवश्यक है ऑप्शन नंबर 3 उक्त दोनों यानी उच्च ताप एवं उच्च दाब हल्के नाभिक ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सूर्य में मौजूद है ऑप्शन नंबर 1 हीलियम। क्वेश्चन नंबर 29 परमाणु भट्टी में कौन सी क्रिया होती है ऑप्शन नंबर 1 नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से कौन सी केंद्रीय परियोजना है ऑप्शन नंबर 1 दादरी गैस परियोजना। दोस्तों आज की इस क्लास में हम साइंस के चैप्टर नंबर 4 परमाणु संरचना एवं रेडियो एक्टिविटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन इसी चैप्टर में से पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम इस चैप्टर के 50+ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गल ग्रंथि की खराबी की जांच के लिए कौन सा आइसोटोप काम में लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 I131। क्वेश्चन नंबर 2 कार्बन 14 का अर्ध आयुकाल है ऑप्शन नंबर 3 5570।
क्वेश्चन नंबर 3, रक्त की जांच के लिए काम में आने वाला आइसोटोप है क्रोमियम 51। क्वेश्चन नंबर 4, एक कोयले के नमूने में कार्बन 14 का 1/8वां भाग हो तो उसकी आयु होगी। ऑप्शन नंबर 2, 16,710 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु में नाभिक की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 1, रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 1, थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य ऊर्जा स्तरों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर 1, 2n²। क्वेश्चन नंबर 8, पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ सकती है? ऑप्शन नंबर 2, 6। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 2, जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 10, एन स्तर के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी? ऑप्शन नंबर 4, 32। क्वेश्चन नंबर 11, एफ उप ऊर्जा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1, 14। क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है? ऑप्शन नंबर 2, 12। क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी? ऑप्शन नंबर 3, 12। क्वेश्चन नंबर 14, मैग्नीशियम में प्रोटॉनों की संख्या होगी? ऑप्शन नंबर 3, 12। क्वेश्चन नंबर 16, आयनन समता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर 1, अल्फा किरणों से। क्वेश्चन नंबर 17, वेदन समता सबसे कम होती है? अल्फा कणों में। क्वेश्चन नंबर 18, रेडियो एक्टिवता पदार्थों के विघटन दर निर्भर करते हैं? ऑप्शन नंबर 4, किसी पर भी नहीं, ना दाब पर, ना ताप पर और ना पदार्थों पर। क्वेश्चन नंबर 19, रेडियो एक्टिव किरण को नापने का मात्रक है? ऑप्शन नंबर 2, रैम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता? ऑप्शन नंबर 3, गामा। क्वेश्चन नंबर 21, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 35 तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर 2, 18। क्वेश्चन नंबर 22, उक्त प्रश्न में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर 2, 17। क्वेश्चन नंबर 23, किस इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला तत्व धातु होगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 8, 2। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा परमाणु निष्क्रिय होगा? हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में मुख्य अंतर है? आवेश का। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? बेकुरल। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27, अल्फा कण होते हैं धनावेशित? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28, रेडियो एक्टिव किरण की उपस्थिति का पता लगाते हैं? ऑप्शन नंबर 3, गाइनर काउंटर। क्वेश्चन नंबर 29, कार्बन 12 तथा कार्बन 14 में अंतर है? 2 न्यूट्रॉन का। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30, रेडियो एक्टिव तत्वों में रेडियो सक्रियता की इकाई की यूनिट होती है? ऑप्शन नंबर 1, क्यूरी। दोस्तों आज के इस चैप्टर का नाम है भौतिकी के विभिन्न मात्रक, सदिश एवं अदिश राशियां। दोस्तों इस चैप्टर के मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से सदिश राशि है? दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, उक्त सभी। दोस्तों वेग, त्वरण, बल, ये तीनों सदिश राशियां हैं। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूट्रॉन के खोज करता है? ऑप्शन नंबर 4, चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 3, सदिश राशि में व्यक्त करते हैं? पहला ऑप्शन केवल दिशा, सेकंड ऑप्शन परिमाण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दिशा और परिमाण दोनों में सदिश राशि व्यक्त करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, दोनों। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओम इंटू मीटर किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर 2, विशिष्ट प्रतिरोध। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम मात्रक है? ऑप्शन नंबर 2, विशिष्ट ऊष्मा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से अदिश राशियां हैं? ऑप्शन नंबर 1, घनत्व। दोस्तों बल, बल आघूर्ण, संवेग, ये तीनों सदिश राशि है।
और जो गणतव्य है वो अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जूल मात्रक है ऊर्जा, कार्य, बल या दोनों। दोस्तों ऊर्जा और कार्य इन दोनों का जूल मात्रक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आवर्ती का मात्रक है ऑप्शन नंबर 1 हर्ट्ज, जिसे दोस्तों HZ से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो वल आघूर्ण है दोस्तों, इसमें हमें वल आघूर्ण का मात्रक बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 वल इंटू लंबाई इसका मात्रक होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 एंगस्ट्रॉम का मान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 10 की पावर -8 मीटर इसका मान होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस फ़ारेनहाइट ताप का मान सेंटीग्रेड के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर 1 -40 डिग्री। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 30 कैलोरी प्रति ग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 पानी का अपवर्तनांक होता है ऑप्शन नंबर 1 1.33। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। न्यूट्रिन के खोज करता है ऑप्शन नंबर 1 पाउली। पाउली ने दोस्तों न्यूट्रिन की खोज की थी। दोस्तों आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है ऑप्शन नंबर 1 4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण, उनके उपयोग एवं वैज्ञानिक आविष्कार। इस चैप्टर के मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र बोस वंदित है ऑप्शन नंबर 2 पादप कोशिकाओं की वृद्धि से। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओडोमीटर का कार्य है वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापना ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्रेस्कोग्राफ उपकरण का कार्य है ऑप्शन नंबर 2 पादपों की वृद्धि मापना। क्वेश्चन नंबर 4 एस्पिरिन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 4 ड्रेसर। क्वेश्चन नंबर 5 पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 4 फ्लेमिंग एवं फेलोरी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन नंबर 2 डायनामाइट। क्वेश्चन नंबर 7 द्रवों का अपेक्षिक घनत्व किस उपकरण से नापते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 फेदोमीटर किस राशि को नापता है? ऑप्शन नंबर 1 गहराई। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पोलियो के टीके की खोज की? ऑप्शन नंबर 1 साल्क। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इंसुलिन की खोज की? ऑप्शन नंबर 4 बेटिंग। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बैरोमीटर का कार्य है? ऑप्शन नंबर 1 वायुदाब नापना। क्वेश्चन नंबर 12 परमाणु बम के आविष्कारक हैं? ऑप्शन नंबर 3 ओटो हॉर्न। एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैस का नाम है फ्रियोन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 पायरोमीटर का संबंध है? ऑप्शन नंबर 4 विकिरण की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 15 प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 रेडियो एक्टिव की खोज किसने की? बैकुरल। दोस्तों यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो नोट डाउन कीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 3 जूलियट एम क्यूरी। तो क्वेश्चन नंबर 18 चेचक के टीके की खोज की जेनर ने? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर 1 केपलर ने। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश के द्वैत गुणों का सिद्धांत प्रतिपादित किया? डी ब्रोगली। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 रिवॉल्वर के खोजकर्ता थे? कोल्ट। ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है रेडार के खोजकर्ता है? ऑप्शन नंबर 1 वाटसन वाट। क्वेश्चन नंबर 23 मलेरिया के कारण की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 2 रोनाल्ड रॉस। क्वेश्चन नंबर 24 है फाउंटेन पेन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 3 वाटरमैन। क्वेश्चन नंबर 25 एडिसन संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2 विद्युत बल्ब से।
तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। कुत्ते काटने का इलाज किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 लुई पास्चर। क्वेश्चन नंबर 27 गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर 2 केटलर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। बेतार के तार का आविष्कार किया है? ऑप्शन नंबर 1 मार्कोनी। क्वेश्चन नंबर 29 किसी भी स्थान पर दिशाएं ज्ञात करने का उपकरण है कंपास नीडल। ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। रेन गेज काम आता है वर्षा को नापने में? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 31 सिस्मोग्राफ काम में आता है? ऑप्शन नंबर 1 भूकंप नापने में। क्वेश्चन नंबर 32 परमाणु संख्या की खोज की मोजले? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33 विद्युत धारा को नापने के काम में लेते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 आनुवंशिकता के नियमों की खोज की मेंडल? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35 प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 प्लांक। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोकोबिया की खोज की? ऑप्शन नंबर 2 लुईस पास्चर। क्वेश्चन नंबर 37 डीडीटी के खोजकर्ता हैं? ऑप्शन नंबर 1 पॉल मुल्लर। क्वेश्चन नंबर 38 प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 39 कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर 1 स्लाइडेन वेसवर्सन। क्वेश्चन नंबर 40 क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया? ऑप्शन नंबर 1 सिम्पसन एम हैरिसन ने। क्वेश्चन नंबर 41 होम्योपैथी के खोजकर्ता थे? ऑप्शन नंबर 1 हैनीमैन। क्वेश्चन नंबर 42 हेरगोविंद खुराना संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 जेनेटिक कोड। क्वेश्चन नंबर 43 कंप्यूटर के खोजकर्ता है? ऑप्शन नंबर 2 आर्फिन। क्वेश्चन नंबर 44 लाफिंग गैस है? ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। सेफ्टी रेजर के खोजकर्ता है? ऑप्शन नंबर 1 जिलेट। क्वेश्चन नंबर 46 टेरामाइसिन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 47 प्रोटॉन की खोज किसने की? थॉमसन। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48 रोगाणु सिद्धांत के खोजकर्ता है? लुईस पास्चर। ऑप्शन नंबर 2। सल्फा ड्रग की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 2 लाइनेक। दोस्तों आज की यह क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में हम विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको एनएमएमएस की एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई जाती है। आज की इस क्लास का टॉपिक है मानव सेवा में रसायन। पहला क्वेश्चन उच्च वसा अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवणों को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4 साबुन। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले कृत्रिम रबर बनाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 नियोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 3 बंजन की क्रिया द्वारा कौन सा ईंधन प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 2 केरोसिन तेल। क्वेश्चन नंबर 4 किण्विन के लिए उपयुक्त तापमान है? ऑप्शन नंबर 1 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5 एसीटोनाइट्रिल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 3 आर्लोन। क्वेश्चन नंबर 6 प्राकृतिक गैसों का मिश्रण है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोपेन व ब्यूटेन का। क्वेश्चन नंबर 7 घरेलू गैस मिश्रण है? ऑप्शन नंबर 2 प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 8 माचिस बनाने के लिए उपयोग में आता है? ऑप्शन नंबर 3 लाल फास्फोरस। ऑप्शन नंबर 1 C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 10 प्लास्टिक की पारदर्शी थैलियां बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर 2 पॉलीस्टाइरीन। क्वेश्चन नंबर 11 प्रिज्म एवं लेंस बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में आता है? ऑप्शन नंबर 1 फिलेंट कांच। क्वेश्चन नंबर 12 प्रोड्यूसर गैस के अवयव हैं? ऑप्शन नंबर 1 CO+N2। क्वेश्चन नंबर 13 कांच को नीला रंग प्रदान करने के लिए कौन सा धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं? ऑप्शन नंबर 2 कोबाल्ट ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14 प्रयोगशाला में उच्च ताप को सहन कर सकने वाले उपकरण बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 2 पाइटेक्स कांच से। क्वेश्चन नंबर 5 मेथिल एल्कोहल का सूत्र है? ऑप्शन नंबर 1 CH3OH। क्वेश्चन नंबर 16 प्लास्टिक होते हैं? ऑप्शन नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उच्च बहुलक। क्वेश्चन नंबर 17 जल को रोगाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस काम आती है? ऑप्शन नंबर 3 क्लोरीन।
क्वेश्चन नंबर 18 विरंजक चूर्ण का सूत्र है ऑप्शन नंबर 1 CaOCl2 कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 19 खाद के रूप में काम आता है ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी एमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपरफास्फेट। क्वेश्चन नंबर 20 पौधों को सबसे कम किस तत्व की आवश्यकता होती है ऑप्शन नंबर 2 पोटेशियम। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें।